गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं न्यू टॉपिक शुरू करने वाला हूँ। वही नंबर सिस्टम का ही मेरा एक अगला यूनिट होगा। अगला यूनिट क्या है? इकाई का अंक ज्ञात करना। कैसे हम यूनिट डिजिट अगर किसी काम में निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसके लिए मैं कुछ चीज़ें लिख दे रहा हूँ, आप उसको पहले याद कर लीजिए। जैसे अगर टू के लिए हो गया 3 के लिए हो गया 3 9 6 1। 4 के लिए हो गया 4 6। 5 के लिए 5। 6 के लिए 6। 7 के लिए हो गया 7 9 3 1। 8 के लिए हो गया 6 8 4 2 6। 9 के लिए हो गया 9 1 और 10 का 0, ठीक है। ये हमको देखो याद करना पड़ेगा। ये जो टेबल है इस टेबल को हमको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है। इस टेबल को हमको क्या करना, इस टेबल को हमें प्रॉपरली क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है। 4 5। अब ये आया कैसे, मैं इसकी बात करता हूँ कि ये जो चीज़ें मैंने यहाँ पे दे रखी है या यहाँ पे जो है वो चीज़ें आई कैसी, इसके बारे में मैं आगे बात करूँगा। तो ये आई कैसी, देखिए होता क्या है कि जैसे मैं 2 का स्क्वायर किया, 2 है यूनिट डिजिट 2। 2 का स्क्वायर किया यूनिट डिजिट 4। 2 का क्यूब किया यूनिट डिजिट 8। 2 का 4 किया यूनिट डिजिट 6। 2 का 5 किया कितना आता है 32 यूनिट डिजिट 2। क्या है यूनिट डिजिट, ठीक है। और उसके बाद हमने 2 का 6 किया 128 64 यूनिट डिजिट कितना आया 4। 2 पावर हमने 7 किया 128 यूनिट डिजिट कितना आया हमारा 8। 2 पावर 8 किया हमने कितना आया 256। यहाँ यूनिट डिजिट 6। 2 पावर 9 किया कितना आएगा और 2 पावर 10 कितना आएगा, देखो 9 छक्का 54 के 4 50 के 0 हासिल है 4 50 के 0 2 छक्का 12 हासिल है 1 मुझे कैसे 11 1 हासिल है 512 आया। यहाँ हो गया 2 और 2 पावर 10 यहाँ 4। एक्चुअल ये हमारे निकालने का प्रोसेस क्या था, हमने इस तरह निकाला क्यों भाई, 2 का हमने 10 पावर तक हमने क्यों निकाला। देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, आप समझने की कोशिश करो। आप ये समझो कि जैसे 4 डिजिट है, मतलब ये है 2 पावर 4 यहाँ से आप देख रहे हो कि 2 पावर 4 फिर 5 से रिपीट हो रहा है 2 पावर 8, मतलब 2 पावर 4 तक यूनिट डिजिट 2 4 8 6 हमने लिखा है 2 4 8 6। फिर देखो क्या है कि 2 पावर 5 से 2 4 8 6 ये रिपीट हो रहा है। फिर 2 पावर 9 से आप आगे जाओगे
तो इस तरह हमारा चल रहा है। मतलब इस तरह हमारा ये प्रैक्टिस चल रहा है। तो कहने का सेंस ये है कि जो भी यूनिट डिजिट है वो हमारा मतलब चार के बाद क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, चार के बाद ये क्या हो रहा है, प्रॉपर चेंज हो रहा है। तो वही हमने ये वैल्यू निकाली है चार का। दो के लिए 2 4 8 16 के लिए 3 9 6 1, 4 के लिए 4 6, 5 के लिए 5, 6 के लिए 6, 7 के लिए 7 9 3 1, 8 के लिए 8 4 2 6, 9 के लिए 9 1, 9 के लिए 9 1। ठीक है, तो कहने का सिर्फ ये आया कहाँ से है, यहाँ से आया है। ये आया कहाँ से है, यहाँ से आया है। आप इसके लिए देखो कि भाई जैसे हमें टू का यूनिट डिजिट निकालती है। जैसे मान लो मैं कोई संख्या बोल दूँ अभी 125, सॉरी 112 पावर या 2 पावर 8, 2 पावर 8 दिया है। इसका आप बताइए यूनिट डिजिट निकालनी है, आप कैसे निकालोगे। भाई हमें पता है 8 है, तो हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीपल करेंगे 8 से। कितना बार जाएगा, 2 बार। 2 का 4, 2 पावर 8 4 आएगा, 2 पावर 8 6, सॉरी यार, देखो है क्या कि यहाँ 6 है, 2 पावर 8, तो हमारा देखो 2 है, तो हम 2 वाले डिजिट पे आएंगे, इस वाले डिजिट पे आएंगे, इसकी बात हो रही है यूनिट डिजिट। पावर कितना है, 8 है। अब 8 पावर को हम कैसे मॉडिफाई करेंगे, 8 पावर को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है, 0, मतलब पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है। पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है। पूर्ण रूप से विभाजित होने का मतलब ये चौथा डिजिट, मतलब 8 पावर 6 की वैल्यू कितना आएगी, 6। हालांकि मैं अभी इसको सवाल के थ्रू मैं बताने की कोशिश करूँगा, समझाऊंगा भी। आप पहले इतना समझो कि 2 की वैल्यू 2 4 8 6, 3 का 3 9 6 1, 4 का 4 6, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 7 9 3 1, 8 का 8 4 2 6, 9 का 9 1। ऐसा कहाँ से आया, ऐसा यहाँ से आया। ऐसा क्यों हो रहा है कि हमने ये क्यों लिखा, क्योंकि कोई हम यहाँ से देख रहे हैं कि कोई भी संख्या जो है 4 के मल्टीपल में, मतलब पावर 4 के बाद वो मल्टीपल में क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है यूनिट डिजिट। देखो 4 के मल्टीपल बाद फिर रिपीट होने लगी, 2486 2486 2486। तो इस वजह से हमने इसको किया। हालांकि अब मैं कुछ इसको समझूँ। अब मैं सवाल लेता हूँ, ठीक है। इकाई का अंक ज्ञात करिए, ठीक है। अब मैं सवाल की बात करता हूँ, इकाई का अंक ज्ञात करिए। जैसे देखो कि यहाँ पहला सवाल है, पहला सवाल क्या है, 2 4 3 पावर 1 2 8 प्लस 2 6 9 पावर। पहले मैं इजी से शुरू करता हूँ। इजी से देखो यूनिट डिजिट कैसे है। जैसे हमने कोई संख्या लिख दी 2 5 6 7 9 में इकाई का अंक क्या होगा, ये रहा मेरा पहला शब्द। तो इसमें आप देख रहे हो यूनिट डिजिट 9 है, हमारा आंसर क्या होगा, आंसर हमारा आएगा 9। अब हम जैसे दूसरे सवाल की मैं बात करता हूँ। दूसरा सवाल अगर यही पूछ दे 2 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 9 में इकाई का अंक बताओ, ये हो गया। अब इसको देखो मैं कैसे सॉल्व करूँगा, 2 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 9 मतलब 0। भाई आप इसको गुणा करोगे कितना आएगा, 2 पंचे 10, 10 छका 60, 540 आएगा। यूनिट डिजिट हमारा क्या है, 0। इकाई का अंक
इकाई का अंक क्या हुआ इसका, 0। ठीक है। अब जैसे मैं पावर की बात करता हूँ, 25 पावर 26, तो यहाँ पे अगर हमको इकाई का आंकड़ा निकालना है, हम 2 भूल जाएंगे, 5 पावर 26। ठीक है। तो अब हमें यहाँ आना है 5 वाले पे। 5 वाले में हमें पता है ये आड हो या इवन हो, हमेशा क्या आएगा, 5 आएगा। तो इकाई का अंक 5। अब जैसे लिखा रहा था 216 पावर 128, 30 सौ। अब इसको बताओ सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है तो मैं क्या पाऊंगा, इकाई यूनिट डिजिट 6 है, 6 का हमें पता है कि 6 ही आता है। जब 6 आता है तो हम इसके सीधे बता देंगे, 6 पावर 28 यूनिट डिजिट इसका हो जाएगा 6, आंसर। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, जैसे लिखा हो 24 पावर 128। अब यहाँ क्या है, 4 पावर 128, 4 पावर 128। यहाँ क्या है, 4 की हमें पता है यूनिट डिजिट पे क्या क्या आता है, 4 आता है या 6 आता है। अगर यूनिट डिजिट 4 है हमारा, तो अगर मल्टीपल है तो 4 आएगा या 6 आएगा। अब हम ये पता कैसे करेंगे 4 कब आएगा, 6 कब आएगा। देखो क्या है कि जब भी ये जो पावर है इसकी वैल्यू ऑड में हो, इसकी पावर कितनी हो, देखो जब ये पावर, यहाँ पे देखो मैं लिख देता हूँ ऑड, हमने बताया था ना ऑड इवन, मतलब सम भी सम। अगर ऑड हो 4 होगा, इवन हो 6 होगा। ऑड हो 4 होगा, इवन हो 6 होगा। क्या, पावर घातिक जो होती है, जिसको हम घात बोलते हैं। तो यहाँ क्या है, ये हमारा क्या है, इवन। जब इवन है तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी होगी, 8, सॉरी यूनिट डिजिट कितनी होगी, 6। जब ये इवन है तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी होगी, 6। कांसेप्ट क्लियर। एक सवाल और इसी टाइप का, अब इसमें हमको यूनिट डिजिट बतानी है, यूनिट डिजिट हमको निकालना है। क्या करेंगे, हम देखते हैं कि यहाँ है 5 पावर 2 5 6, यहाँ 6 पावर 1 1 1, और यहाँ पे क्या है 2 पावर 2 3। अब हम आते हैं यूनिट डिजिट 5 वाले पे। 5 का हमेशा ऑड हो या इवन हो 5 ही होगा, हम यहाँ 5 लिख देंगे। 6 का ऑड या इवन हो 6 ही होगा, हम यहाँ 6 लिख देंगे। अब यहाँ आते हैं 2 पावर 23, 2 पावर से हमें 4 डिजिट प्राप्त होते हैं। तो 2 पावर 23 को हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीपल करेंगे। कोई भी घात आए आप उसको 4 से मल्टीपल करिए, कोई भी घात, ये आ जाए तो 5 आए तो आपको पता है 5 आएगा, 6 आए तो 6 तो भी पता है 6 आएगा। ऑड इवन में क्या है कि यहाँ 4 के लिए ऑड है तो 4, इवन है तो 6 होगा। यहाँ पे भी इसी तरह है, ऑड होगा तो 9 और इवन होगा तो 1 आएगा। ठीक है, 9 में भी यही प्रोसेस है। और बाकी जो बचे हमारे 2 3 और 7 8, जो 2 3 7 और 8 के जो प्रोसेस हैं, मतलब इसके सेम है। इसके सेम क्या है कि जब ऐसे आते हैं इसको हम क्या करते हैं, 4 से मल्टीपल करते हैं। तो 4 से हम मल्टीपल क्या करेंगे, जैसे 23 है, ठीक है, यहाँ क्या है 23 को हमने 4 से मल्टीपल किया, कितना है आएगा, देखो 1 मिनट, 23 को हमने 4 से मल्टीपल किया, कितना रिमाइंडर बच रहा है, 3 रिमाइंडर बच रहा है। तो मतलब 1 2 3 ये 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8। अब इसको हम ऐड कर देंगे 19, यूनिट डिजिट कितनी होगी 9, यही हमारी हुई यूनिट डिजिट, यही हमारी हुई यूनिट डिजिट। समझ में आया, नहीं आया, मैं फिर से बता रहा हूँ। देखो 5 है, 5 निकल आया, 6 है यूनिट डिजिट, तो
तो 6 ही आएगा। यहाँ यूनिट डिजिट 2 है और 2 पावर 23 है, तो 23 को हम क्या करेंगे, पहले 4 से मल्टीपल कर दिए। 23 को जब हमने 4 से मल्टीपल कर दिया, हमारा रिमाइंडर कितना आता है, 3 आता है। 3 रिमाइंडर आ रहा है ना, जब 3 रिमाइंडर आ रहा है तो हमने ये चीज़ ग्राफ इसलिए हमने ये लिखा दिया कि आप इसको इजली वे में समझ पाओ। देखो क्या है कि अगर रिमाइंडर 1 आता है, अगर रिमाइंडर 1 आता है 2 होगा, रिमाइंडर 2 आता है तो 4 होगा, रिमाइंडर 3 आता है 8 होगा, अगर रिमाइंडर 4 आता है तो 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होने पे मतलब को 0 आता है, मतलब डिवाइड हो जाता है तो वो 6 आएगा। इसी तरह यही प्रोसेस दिन में होता है कि अगर रिमाइंडर 1 आता है तो 3 होगा, अगर रिमाइंडर 2 आता है 9 होगा, अगर रिमाइंडर 3 आता है 6 होगा, अगर रिमाइंडर 4 तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा तो 0 बचेगा। 0 बचेगा तो वो क्या होगा, रिमाइंडर हमारा जब 0 आएगा या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा तो हमें क्या होगा, 1 आएगा, उसका यूनिट डिजिट हम 1 मानते हैं। ठीक है, इसी तरह 7 में, इसी तरह 8 में करते हैं। तो इस तरह हम यूनिट डिजिट निकालते हैं। यूनिट डिजिट का यही रहा फंडा। कुछ सवाल मैं और लगवा देता हूँ, ठीक है, 1-2 सवाल। देखिए यहाँ पे हमको बताना है, क्या बताना है, इसकी इकाई का अंक इसमें बताना है। ठीक है, अब यहाँ पता है 2 पावर रिमाइंडर 2 है, सॉरी यूनिट डिजिट पे 2 है, 2 पावर 112 प्लस 3 पावर 127, 6 पावर 111 और 5 पावर 23। अब देखो हमें पता है यहाँ 2 है और यहाँ 512 है, 512। 512 को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, जैसे देखो मैं एक एक चीज इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि मतलब एक नॉर्मल भी स्टूडेंट हो जिसको कुछ भी नहीं आता वो इस चीज़ को इजली वे में समझ सके। इसीलिए मेरा यही फंडा है कि मैं यहाँ देखो ऐसे भाग दे रहा हूँ, नहीं तो मैं यही पे डायरेक्ट देके अब मैं ये भी लाइन ना लिखूँ। अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाए आपको ये भी लिखने की जरूरत नहीं। आप 2 देखिए 512 में आप 4 से डिवाइड किए, डिवाइड करने के बाद आपने सीधे यहाँ पे यूनिट डिजिट लिख दिया। यहाँ 6 देखा तो पता है 6 का 6 होता है, 6 लिख दिया। 5 देखा सीधे पता है 5 का 5 होता है, 5 लिख दिए। उसके बाद आपने ऐड किया, यूनिट डिजिट निकाल दिए। भाई शॉर्टकट कोई शॉर्टकट नहीं होता। शॉर्टकट के लिए आपको क्या करना होता है कि शॉर्टकट के लिए आपको जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होगा, वही आपको शॉर्टकट में हेल्प करता है। तो वही अब जैसे यहाँ 512 होगा, मैं इसे 4 से डिवाइड कर दूँ, कितना आएगा, मतलब यहाँ रिमाइंडर बचा ही नहीं, पूरा विभाजित हो गया। जब रिमाइंडर नहीं बचा हमने क्या किया, 6 आएगा, यूनिट डिजिट यहाँ 6। इसी तरह मैं 127 को भी क्या करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं, कितना आएगा, 1। रिमाइंडर 1 आया, 1 आया 3 होगा, 1 आया तो पहले स्थान पे जाओ भाई, ये पहला देखो लिख दे, कहो तो ये दूसरा, ये तीसरा और ये जो 0 आ जाए या चौथा कर सकते हो। यही है हमारा यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट। ठीक है, अब देखो 3 हो गया, यहाँ हमें पता है 6 ही होना है, यहाँ हमें पता है 5 ही होना है। देखो 6 3 9 56 5 21। अब यहाँ क्या होगा, हमारा यूनिट डिजिट 0 है, यही हमारा हो जाएगा यूनिट डिजिट। कितना है, 0। कांसेप्ट क्लियर। एक मैं और देता हूँ छोटा सा,
127 और 88 क्या आएगा भाई? 88 में दिख रहा है 4 से, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा भाई। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 7/8 लिख सकते हैं। और डबल एट हमें पता है ये 4 से विभाजित हो जाएगा। जब विभाजित हो जाएगा तो क्या आएगा? 1 आएगा। हमें यहाँ 1 लिख देंगे। 1 यूनिट डिजिट हमारा क्या होगा? 1 यूनिट डिजिट क्या होगा? 1। समझ में आया?